नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम पता है, मेरा नाम अरविंदरन वंचे है। मैं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करता हूँ। और मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का मैंने स्टडी किया हुआ, रिसर्च करता हूँ उसके ऊपर। और अभी मेरी केपी एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च चल रही है, जो मुझे लगता है कि 6-7-8 महीने रहेगी। उसके बाद मैं वास्तु के ऊपर काम स्टार्ट करूंगा, रिसर्च करूंगा, क्योंकि मैं कोई भी चीज पढ़ के या सुन के नहीं पढ़ाता हूँ आगे, पहले उस पर रिसर्च करता हूँ। अगर मुझे रिसर्च करने में रिजल्ट आते हैं, अच्छे लगता है, कुछ जो पॉजिटिव है, जो जो मैं पढ़ रहा हूँ या सुन रहा हूँ वो लग रहा होता है, तो ही मैं आपको करता हूँ, आता हूँ और अदर पढ़ाता हूँ, तो बस नहीं पढ़ाता हूँ। कंसल्टेशन भी करता हूँ मैं। कई लोग होंगे इसमें शायद जिन्होंने मुझसे कंसल्टेशन ली होगी या पढ़ रहे होंगे, कई स्टूडेंट। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, आज की डेट में ना जो कुछ चीजें बहुत ज्यादा चल रही है मार्केट में, मैं कभी भी नॉर्मली ऐसे वेबिनार नहीं करता हूँ। आप सब लोग मुझे जानते हैं, मैं वेबिनार नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा कंसर्न ये है ही नहीं। ना मैं अपनी एडवर्टीजमेंट करता हूँ कि स्टूडेंट्स को पकड़ना है, स्टूडेंट्स को लाना है। ये कभी भी नहीं मोटिव होता मेरा। मोटिव से भी होता है कि कुछ डिफरेंस या डिफरेंट बताऊं आपको, या समझाऊं आपको, ताकि आपकी आईज ओपन हो, आंखें खुले। जो गलतियां जो लोग कर रहे हैं मार्केट में, जो लोग आप लोग भी कर रहे हो सकता है, वो ना करें। और मैं कुछ भी चीज बताता हूँ वो प्रैक्टिकल बताता हूँ, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। आप लोगों को बिलीव हो, उस पर ट्रस्ट हो, तो आपको मानना है। नहीं तो आपकी सबकी फ्री विल है, कुछ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उसमें मेरा कुछ नहीं है। जैसे मैं अभी भी यहाँ पे कई लोगों के नाम देख रहा हूँ, जिसके अंदर मुझको गड़बड़ लग रही है, जो गलत किया हुआ है नाम उन्होंने। मतलब कहाँ से क्या करते हैं क्या नहीं करते। देखिए, एक तो चल रहा है आज की डेट में प्रोनोलॉजी। लोगों को लगता है प्रोनोलॉजी से क्या हो जाता है। प्रोनोलॉजी में साउंड होता है, हमारे नाम में जो साउंड होता है उसके हिसाब से चीजें करते हैं। उसके बाद एक न्यूमरोलॉजी चल रहा है, एक नेम न्यूमरोलॉजी चल रहा है। नेम न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में क्या कर रहे हैं लोग, सिर्फ कंपाउंड के ऊपर नाम ले आते हैं, डबल ए डबल पी करके कुछ हटा के। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ स्वती गुलाटी किया हुआ है, आई थिंक उसका नाम स्वाति होगा। स्वाति गुलाटी, स्वती गुलाटी कर दिया। तो आप देखिए, स्वाति उन्होंने क्यों किया, क्यों किया, क्या नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहीं पढ़ा सुना होगा। स्वाति 15 पे आता, आई थिंक। तो 15 फीमेल के लिए अच्छा नहीं होता, और वो प्रॉब्लम देता रिलेशनशिप के अंदर। मगर हर कोई चीज सबके साथ एग्जैक्ट एक जैसा काम कभी नहीं करती है। ये मैं बार बार बोलता हूँ, 100 बार बोल चुका हूँ। मगर लोग फिर भी वही पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं और उसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकली देख नहीं रहे हैं आप सामने क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे नाम दिख रहा है राकेश कुमार, डबल एच भी करा हुआ है, डबल आर भी करा हुआ है। तो अब क्या लॉजिक है मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि इतना इजी होता कि किसी भी चीज का नाम को सेट कर देना, तो फिर तो कोई भी कर ले। आप देखेंगे फेसबुक पे लोग 499, 999 और 199 में भी नाम चेंज कर रहे हैं। अपना साथ तो कर ही रहे हैं गलत, वो औरों के साथ भी गलत कर रहे हैं। आप सब तो यहाँ पे कई लोगों के नाम देख रहा हूँ, चलो उसकी हमारी बात नहीं है। और ये कोई मैसेज मत कीजिए, जो भी बात होगी वो फन अपफ्रंट होगी। आप लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे तो मैं आपको कोई क्वेश्चन अगर मुझे लगेगा पर्सनल नहीं हो तो मैं लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा। पर्सनल क्वेश्चन के लिए नॉलेज के लिए है, आप नॉलेज लीजिएगा। एग्जाम्पल के साथ दूंगा, आपको बताऊंगा। देखिए, कोई भी चीज कभी भी ना अकेली काम नहीं करती है। जो लोग प्रोनोलॉजी प्रोनोलॉजी पढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर बताते हैं कि किसी के नाम में एस एच आ जाएगा ये हो जाएगा, या ए आर आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो सबके लिए एप्लीकेबल कभी भी नहीं होता है, ना कभी होगा। और जो लोग बोलते हैं कि कोई एक कंपाउंड पे सब 46 पे नाम ले आओ, 37 पे नाम ले आओ, 42 पे नाम ले आओ, 33 पे नाम ले आओ तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, वो भी नहीं हो सकता है कभी भी। इतना इजी होता तो कोई भी कुछ भी कर लेता। सबके सब लोग दुनिया में लोग 33 पे नाम ले लेते, सबके सब लोग अपने नाम में से ऐसे हटा लेते, तो सबकी लाइफ की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जानी चाहिए थी। मगर ऐसा कभी भी नहीं होता है। अकेली कोई चीज कभी भी काम करती ही नहीं है। और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा, आप देखिएगा, करके समझिएगा। देखिए, मेरा मेरा काम है लॉजिक बताना, लॉजिक देना। आपको समझ में आता है तो ठीक है, आपको समझ में नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पर मैं आपको लॉजिक दूंगा कि क्या एक्चुअल में क्या ऐसा हो रहा है। हम में से कितने लोगों के नाम, आप देखिए यहाँ पर एन से भी नाम है, आर से भी नाम है, पी से भी है, वाई से भी है, एम से भी है। और हो सकता है कई लोग ऐसे होंगे जिनके नाम सेम ही होंगे। तो जिनके नाम सेम है, या जिनकी बीएन और डीएन सेम है, क्या उनकी लाइफ एग्जैक्ट सेम चल रही है लाइफ? क्या आपको लगता है ये पॉसिबल होगा कि जिसका बीएन डीएन सेम हो, या जिसका नाम का नंबर सेम हो, या जिसका सबका नाम ही सेम हो, क्या उनकी लाइफ सेम हो सकती है कभी? क्या हो सकती है? कोई
हाँ या थम्स अप या थम्स डाउन करके बता दीजिए, क्या सेम हो सकती है? हो नहीं हो सकती ना। जैसे कि मान लीजिए हमारे दुनिया में कितने लोगों का नाम राकेश कुमार होगा, आसपास के लोगों में? क्या सारे राकेश कुमार का जो हम पढ़ते हैं, राकेश कुमार का टोटल जितने पे आता है, उसका जो आर से नाम स्टार्ट होता है, आर के जो कैरेक्टर होते हैं वो सबके सब सेम रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि अकेला नाम कभी काम करता ही नहीं है, अकेला साउंड कभी काम करता ही नहीं है, और ना ही अकेला कंपाउंड या अकेला आपकी डेट ऑफ बर्थ कोई काम करती है। उन सब चीजों को मिलाया जाता है तो जाके को रिजल्ट आता है। और उस रिजल्ट को समझना इतना आसान है ही नहीं, उसको डिकोड करना इतना आसान है ही नहीं। आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। मैं भी अभी तक किसी किसी चीज को एक्यूरेटली प्रोडिक्ट नहीं कर पाता हूँ, बोल नहीं कर पाता हूँ, कई जगह मेरी मिस्टेक हो जाती है, गलत हो जाता हूँ। और कोई लोग और आपको पता है थोड़ा मैं महंगा हूँ, मेरा कोर्स भी शायद लोगों को महंगा लगता है और मेरी कंसल्टेशन भी महंगी लगती है, मगर शायद कोई इसके अंदर कोई ऐसा पर्सन है जिसने मुझसे कंसल्टेशन कभी बुक करी और मैंने उन्हें मना कर दिया हो कि आपको नाम चेंज नहीं करना है अभी, मतलब मैंने पैसे मना कर दिए हूँ। कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पे कि आप, मैंने पैसे लेने से मना कर दिया उनको कि नहीं अभी नहीं करना है आपको, अभी समय नहीं आया, आप जब करोगे तब करोगे? कोई ऐसा है इसमें? चलो उन्होंने बोला था जुड़ने के लिए, मैं मना भी कर देता लोगों को, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये चीज चेंज करना। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देकर बताऊंगा, एग्जांपल देकर समझाऊंगा, आप समझिएगा। जो भी लोग 9 तारीख को पैदा होते हैं, जो भी लोग 2 तारीख को पैदा होते हैं, जो भी लोग 5 तारीख को पैदा होते हैं, सबके साथ में सेम चीजें नहीं होती हैं। जिनके भी, जो भी लोग 9 तारीख को पैदा हुए हैं और सब जिनके भी, उन सबके नाम अगर आर से हैं, तो उनके सबकी लाइफ में सेम चीजें नहीं होगी। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देकर समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि इतना आसान नहीं है। अपने नाम के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, डबल एच डबल ए करके या अपने नाम में से कुछ हटा के। अगर स्वाति जी ने अपने नाम में से, स्वाति में से उसको कुछ हटा के उसको 14 पे ले आए, 12 पे ले आए, तो बोलने में ही तो स्वाति ही रह रहा है ना, स्वती तो कोई बोलता ही नहीं होगा उनको। तो जो प्रोनोलॉजी है वो अकेला काम नहीं करती, प्रोनोलॉजी सिर्फ साउंड पे काम करती है। और जो प्रोनोलॉजी पढ़ा रहे हैं वो कहते हैं आपके नाम में डबल ए कर लो या डबल पी कर लो, उससे आपका साउंड अगर चेंज ही नहीं होगा तो प्रोनोलॉजी कैसे काम करेगी? प्रोनोलॉजी क्लियर कट ये बात बोलती है, जो चीज प्रोनाउंस हो रही है, जो चीज बोली जा रही है, हम उस पर काम करते हैं, प्रोनोलॉजी ये बोलती है। मगर किस कभी नाम में अगर डबल एच कर लो, डबल ए कर लो, या बीच में से कुछ एक हटा दो, अगर उससे हम जो बोल रहे हैं वो प्रोनाउंसिएशन चेंज ही नहीं होगी, तो प्रोनोलॉजी काम कैसे करेगी? और मैंने कई ऐसे टीचर्स को देखा है जो प्रोनोलॉजी पढ़ा रहे हैं, अपने नाम में डबल एस डबल एच डबल आई किया हुआ है, उससे साउंड तो चेंज ही नहीं हो रहा है। प्रोनोलॉजी क्लियर कट एक चीज बोलती है, जो बोला जा रहा है वो प्रोनोलॉजी है, जो बोलने में आ रहा है। अगर आपने अपने नाम में डबल ए डबल पी डबल आर कुछ भी करा है, या बीच में से कोई एक अल्फाबेट हटा दिया है और उसका साउंड चेंज नहीं हो रहा है, तो आप ये चीज का ध्यान रखिएगा, प्रोनोलॉजी का कभी भी आपको इफेक्ट आएगा ही नहीं। और अकेला प्रोनोलॉजी कभी भी कुछ नहीं करता है। मैं आपको उसका लाइव छोटा सा एग्जांपल देके दिखाता हूं, आप देखिए। कोई एक जाना मैं चाहूंगा म्यूट हो जाए, मैं करता हूं। रजनी जी को, आप रजनी जी को, रजनी जी आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। जी। रजनी जी आपको स्क्रीन दिख रही है? जी हाँ, दिख रही है। दिख रही है। मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं। जी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। अब 1 2 3 4 5 लोग हैं जिनके नाम रोहित शर्मा है। जी। रोहित शर्मा, जो रोहित है वो 19 के ऊपर आता है, जी। शर्मा है 16 पे आता है, जी हाँ। और टोटल नेम नंबर 35 35 पे आ रहा है। ओके। सबके साथ में यह है। जी हाँ। जी हाँ। ठीक है जी, ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी को रोहित, अगर मैं इसके नाम में डबल आई कर दूं तो क्या हाँ जी, होगा? इसको रोहित बोलेंगे कि रोहित के अलावा कुछ और बोलेंगे? रोहित ही बोलेंगे। बोलने में तो कोई चीज नहीं आएगा। अगर मैं शर्मा में डबल ए कर दूं, हाँ, डबल ए से शर्मा, पर बुलाएंगे सब शर्मा ही। कोई चेंज नहीं आएगा। जी। प्रोनोलॉजी हम पढ़ते हैं, प्रोनोलॉजी के अंदर क्या होता है, साउंड के ऊपर बात होती है ना। जी। तो हम थोड़ा साउंड की बात करके देखते हैं। जी। अगर किसी का नाम रोहित है
रोहित शर्मा है तो उसमें साउंड क्या बनेंगे, आरओ की साउंड बनेगी, रो, रो, हिट की साउंड साउंड बनेगी, हिट, शाई की साउंड बनेगी, ए आर एयर की साउंड बनेगी, ए आर एम आर्म, आर्म, बाजू की हाँ, साउंड बनेगी, शर्मा। रैम, रैम की साउंड बनेगी। रैम क्या होता है, एक क्या एक एक ऐसा जानवर होता है जो बेसिकली रैम, लड़ने वाला हम्म भेड़ा होता है ना, लड़ता है, फाइटर जो कहते हैं, लड़ने जी, वाला जो बकरी लड़ने वाली होती है उसको रैम बोलते हैं। और माँ की साउंड आ रही है, ये सबकी सब साउंड इस पर्सन, इस नाम में आ रही है, सबके साथ में यही है, हम्म सबके कंपाउंड सेम है। तो क्या अगर हम क्रोनोलॉजी पर चलें तो इन सबकी लाइफ में तो सेम इंसिडेंट होना चाहिए, इसके अंदर आरओ का भी सेम काम होना चाहिए, हिट का भी सेम काम होना चाहिए। या तो ये हिट होने चाहिए या इनको हिट लगनी चाहिए, या तो ये अपनी लाइफ में बहुत हिट हिट होंगे या इनके एक्सीडेंट होंगे, यही चीज होगी। या हाँ ये सब लोगों को शाई होना चाहिए, एयर हाँ, मतलब इनकी पॉपुलैरिटी ये जो भी करते हैं बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, हम्म रैम मतलब फाइटर होने चाहिए, हार्ड वर्किंग होने चाहिए, अग्रेसिव होने चाहिए। और जी, माँ मतलब माँ क्या होती है, इमोशनल होती है, नर्चिंग इमोशनल, नेचर होता है, तो इन सबका ये भी होना चाहिए। जी, क्रोनोलॉजी ये बोलती है। मगर इन सबके साथ में ऐसा कुछ कुछ, किसके साथ कुछ ज्यादा, किसके साथ कुछ ज्यादा, सबके साथ सब कुछ सेम नहीं है, हाँ जी, क्योंकि अकेली क्रोनोलॉजी कभी काम करती नहीं है। अब यहाँ पे देखिए रोहित शर्मा जो आ रहा है, पहले रोहित शर्मा की डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 1981, 16 सितंबर 1981। 80, दूसरे की डेट ऑफ बर्थ है 30/4/1987, 30 अप्रैल 1987। 7, तीसरे की डेट ऑफ बर्थ है 20 जून 1985, 20 जून 85, 1985। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 नवंबर 1984, जी, यानी कि 30 नवंबर 1984। देखिए सबके डेट ऑफ बर्थ में ज्यादा फर्क नहीं है, 2 2 4 4 5 5 साल का फर्क है, यानी कि ऑलमोस्ट सेम रेंज में है ये एक जी, पर्सन और है जिसको मैं अच्छे से जानता हूं, मगर हाँ, मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता, अच्छा, मुझे उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। जी, पहले वाले का जो बेसिक नंबर बनता है वो 16 से 7 बनता है, 16 से 7 बनता है, डेस्टिनी हम्म बनता है इसका 35 से 8, हम्म, और जोडियक बनता है 5 वर्गों। वर्गो, यहाँ पे मैंने इसका लिख दिया है, बीएन और डीएन और वर्गो सबका अलग अलग लिख दिया। जी, और सबकी लाइफ ना एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से डिफरेंट है। जबकि 19 के हिसाब से इनकी लाइफ सेम होनी चाहिए और 35 के हिसाब से इनकी लाइफ सेम होनी चाहिए, हमें तो यही पढ़ाते हैं ना, पढ़ते हैं हम तो कि भी जी, 19 से नाम होगा तो ये होगा, लोग आंख बंद करके 19 पर आंकते हैं, और 35 से नाम होगा तो प्रॉब्लम आएगी, 8 नंबर पे नाम है, सक्सेस नहीं हाँ, मिलेगी, डिले होगा, ये सब होगा। अगर हम सिर्फ नंबर्स के ऊपर काम करें तो इन सबकी लाइफ ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, जो कि हाँ जी, नहीं है। अगर हम क्रोनोलॉजी पे काम करें तो इनके सबके ऊपर इन साउंड का सेम इम्पैक्ट आना चाहिए, जो हमको आज के डेट में मार्केट में पढ़ाया जा रहा है। मगर हम्म ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हर बीएन डीएन और जेडएन के हिसाब से हर नेम नंबर का और हर साउंड का इम्पैक्ट चेंज हो जाता है। अकेले किसी भी चीज को करके आप कभी भी किसी की के लिए एक्यूरेसी से ना तो नाम डिजाइन कर सकते हो और ना ही अपना खुद का नाम डिजाइन कर सकते हो एक्यूरेसी से। जी, अपना नाम देखिए, मैंने यहाँ पे टिक लगाया है, अगर इसका जो नाम, सबका नाम है आर से स्टार्ट हो रहा है। जी, आर अल्फाबेट किसका होता है, कौन से नंबर का होता है? 18, शेल्डियन के अंदर कौन से नंबर का होता है? शेल्डियन में 2 होता है, 2 नंबर होता है। क्या 7 नंबर के साथ 2 नंबर फ्रेंडली है? यस, मैंने टिक लगा दिया। जी, क्या 8 नंबर के साथ 2 फ्रेंडली है? नहीं, नहीं है। यहां मैंने गलत लगा दिया, यहां पर भी फ्रेंडली नहीं है, जी, 5 के साथ भी फ्रेंडली नहीं है, फ्रेंडली नहीं है। यहां पर 3 के साथ फ्रेंडली है, जी, 5 के साथ नहीं है, नहीं 6 है, के साथ मैं ना फ्रेंडली बोलूंगा ना कुछ बोलूंगा, मैं इसको ओके ओके कर देता हूँ, ओके। जी, ठीक है, मैं इसको एनी भी नहीं बोलता, ये भी नहीं बोलता। अब यहाँ पे 2 के साथ 2 तो चलेगा चलेगा, अच्छा है। हम्म 4 एनिमी आ नहीं, गया,
जी अगेन यहाँ पे और यहाँ भी 4 एनिमी आ गया। जी अब यहाँ पर अगेन इसके साथ चलेगा, 3 3 के के साथ साथ, चलेगा। 9 के साथ एनिमी आ गया, जी और जोडिएक के साथ फ्रेंडली। फ्रेंडली आ गया। तो यहाँ पे ना साइड के साइड नंबर से गेम चेंज हो जाती है। हम हाँ, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का तो रोल होगा ही। डेट ऑफ बर्थ के साथ, मगर हमको तो पढ़ाया नहीं, प्रोनोलॉजी में तो ये पढ़ाया जाता है ना, नाम के अंदर AR डाल दो तो आपकी लाइफ बल्ले बल्ले है, आपके ओके। नाम के अंदर ये आ जाए तो बल्ले बल्ले है, या फिर सीधा सीधा में बोला जाता है इस कंपाउंड पे नाम ले जाओ आपका काम अच्छा होगा। हम्म। अगर सबके लिए कंपाउंड एक जैसा काम करेंगे ही नहीं, सबके लिए जी प्रोनोलॉजी एक जैसा काम करेगी ही नहीं, ये क्लैरिटी जी के साथ मैं आपको बहुत बार बताता हूँ, सबकी लाइफ डिफरेंट है इन सबकी। इसमें से एक जो पर्सन है वो एक्सपायर हो चुका है, अच्छा। ठीक है जी। जी भाई अगर ये साउंड या ये कंपाउंड बुरे होंगे तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो बुरा होगा। मगर हाँ। डिफरेंस देखिए, मैं डिफरेंस बता रहा हूं। एक पर्सन इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन है, एक पर्सन इसमें इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन है, रोहित शर्मा। एक पर्सन इसके अंदर एक्सपायर हो चुका है, एक पर्सन इसके अंदर अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ वाइज स्ट्रगल कर रहा है। एक पर्सन इसके अंदर है जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, और एक पर्सन है जो जिसको मैं अच्छे से जानता हूं, उसको काफी समय से वो फॉरेन में सेटल हो चुका है। मेरा उसके साथ लिंक नहीं है पिछले 7-8 साल से, मगर मैं 7-8 साल छोड़ दो तो मैं काफी अच्छा उसको जानता हूँ। तो मैंने कई लोगों के नाम रोहित शर्मा उठाए, ऐसे मैं कई और नामों पे भी रिसर्च कर रहा हूँ जिनकी नाम नाम बिल्कुल सेम है, बोलने में भी सेम आता है, तो उनकी लाइफ में डिफरेंस क्यों है? हमें तो प्रोनोलॉजी में पढ़ाया जाता है ना, किसी के नाम में SH आएगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी, सू आएगा तो उसको कोर्ट केस होगा। जो मैं बार बार बोलता हूं कि सबके साथ होगा ही नहीं। जो ये पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ किताबी बातें कर रहे हैं, रिसर्च नहीं कर रहे हैं। आप रिसर्च करके देखेंगे, आप में से ऐसे कितने लोग हैं मुझे बताइए जो किसी रोहित शर्मा पर्सन को जानते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो रोहित शर्मा किसी पर्सन को जानते हैं आपकी लाइफ के अंदर? वो हैंड्स अप करें। क्या आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ में कोई एक रोहित शर्मा नाम का पर्सन हो? क्योंकि कॉमन नेम है। या आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो किसी सेम नाम वाले 2-3 लोगों को जानता है जिनका नाम सेम है, मगर उन लोगों की लाइफ डिफरेंट है? ऐसा तो होगा ना, कोई भी नाम हो मगर उनकी लाइफ डिफरेंट है। ऐसा भी कोई नहीं है। देखिए एक चीज ना, मैं हमेशा मेरे क्लास में भी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ जो मुझसे पढ़ते हैं, कि एक चीज का ना ध्यान रखिएगा आप सब। जो आज की डेट में 2020 का जमाना चल रहा है ना, 2020 T20 का, कि कहीं से भी कुछ कोर्स कर लो और उसके बाद आप मार्केट में आके लोगों की जिंदगियां सुधारने लग जाओ या बिगाड़ने लग जाओ। आप जब तक आप लोग अपने पे मेहनत करोगे, अपने पे रिसर्च नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। और इसी वजह से आप लोग खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है करने का, क्योंकि आप लोग रिसर्च नहीं करते, अपने आसपास सराउंडिंग नहीं करते हो। जी प्रियंका जी, आप बताइए क्या बताना चाह रही हैं? प्रियंका सिंह। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। हमको पता है जैसे कि मेरा नाम प्रियंका सिंह है, तो इसी नाम की मेरी 3 फ्रेंड है, 3 फ्रेंड मतलब हैं। हमको लेके 4। चलो 4 लोगों की क्या चारों की लाइफ सेम है? नहीं सर। चारों की लाइफ सेम नहीं है। जबकि नहीं। प्रियंका सिंह है, उसका टोटल फर्स्ट नेम का टोटल भी सेम पे आता है, हम्म। टोटल फुल नेम का टोटल भी सेम पे आएगा। उसके बाद आपके नाम में जो साउंड है वो सब भी सेम रहेगा। यस सर। ऐसा तो नहीं है कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं। नहीं होगा चेंज। और उसके बाद भी सबसे बड़ी चीज है आपका एक्सपीरियंस। देखिए हर किसी की मम्मी को ना राजमा चावल बनाने आते हैं या कड़ी चावल बनाने आते हैं, मगर आप 10 लोगों के हाथ से राजमा चावल कड़ी चावल खाओगे ना, सब में आपको एक डिफरेंट टेस्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो उन अपना एक्सपीरियंस डालती है, वो अपना अपना तड़का अपना स्वाद डालती है उसके अंदर। तो इसीलिए जो भी आप लोग कहीं से कुछ भी कर रहे हो, जो भी लोगों को पढ़ा रहे हैं, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा या किसी को मैं कुछ ब्लेम नहीं कर रहा, मगर एक्चुअल के अंदर
एक अकेली चीज से कुछ नहीं होता है, ये मैं बार बार प्रूव कर चुका हूं। आप लोग भी अपने आसपास देखोगे, बार बार होगा। अगर आप किसी से भी पढ़ रहे हो, मुझसे भी पढ़ रहे हो, मैं जो भी आपको सिखा रहा हूँ, जो भी आपको कर रहा हूँ, उसके बाद आपको उसको ब्लेंड करना पड़ेगा, घोलना पड़ेगा अपने एक्सपीरियंस के साथ, तो ही आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। कई चीजें आपको जो दिखती हैं वो होंगी नहीं, और कई चीजें जो हो रही हैं वो आपको दिखेंगी नहीं। एक्सपीरियंस से ही आप अच्छे से कोई भी चीज को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक छोटी चीज बता रहा था। इसके अंदर आप देखिएगा दोबारा से, इसके अंदर मैं दोबारा लेके जाता हूं आपको इस नाम के अंदर। अगर अच्छा कोई ऐसा पर्सन है जिसने कोई कहीं पे कोई कोर्स किया हो, 35 नंबर क्या बोलता है, 19 नंबर क्या बोलता है, कोई ऐसा पर्सन जो बताना चाहे, या जिसने कहीं से प्रोनोलॉजी का कोर्स किया हो, कहीं कुछ किया हो, कोई पर्सन ऐसा हैंड रेस करे। कोई पर्सन ऐसा जिसने कहीं कोई कोर्स किया हो, कुछ किया हो। जी निशांत जी आप बोलिए, पर कैमरा ऑन करके बोलिए ताकि सबको पता लगे कौन निशांत बोल रहा है, कहीं मैंने तो किसी को बिठाया नहीं हुआ। निशांत जी बोलिए। जी सर। सर 35 नंबर बोलता है घर से दूर रह के अगर आप प्रोफेशन में आपका जो भी है करोगे तो ज्यादा आपको सफलता मिलेगी उसमें। देखिए हम ना सबसे मैक्सिमम जो न्यूमरोलॉजिस्ट है ना इंडिया के अंदर, पंडित सेतुरमन हुए थे। सबसे पहली बुक उन्होंने लिखी थी कंपाउंड्स के ऊपर, उनके ऊपर। हम उन्हीं की बुक को कोड करते हैं, ठीक है जी, उन्हीं की बुक को कोड करते हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं। मैं उनकी बुक ओपन करता हूं। पहले तो 19 नंबर के बारे में पढ़ते हैं। 19 नंबर फर्स्ट नेम और फुल नेम, इसी का असर बताया जाता है ना। जी 19 नंबर क्या बोलता है, ये सबसे अच्छा नंबर बताते हैं 19 का, कि सबसे अच्छा नंबर है, कि ये उसके बारे में आ रहा है कि अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, स्टेटस होता है, हैप्पीनेस होती है, सक्सेस होता है, वेल्थ होता है, डिसिप्लिन्ड होते हैं, काफी कुछ अच्छा अच्छा लिखा हुआ है इसके अंदर 19 नंबर के बारे में। तो सबके साथ ऐसा होना चाहिए, उन सब लोगों के साथ, पर उन सबके साथ ऐसा नहीं होगा सबके साथ। उसके बाद मेन चीज जो फोकस करते हैं वो लोग करते हैं हम 35 नंबर है। 35 नंबर को क्या बोला जाता है कि ऐसे पर्सन की लाइफ में मेन देखो बोल्ड करा हुआ उन्होंने, अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट होते हैं उनकी लाइफ के अंदर, फिकल माइंडेड होते हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा करते हैं, ये छोटी छोटी चीजें बताई हैं। उन्होंने अच्छा नहीं बताया 35 नंबर। 35 नंबर जो है वो अच्छा नहीं बताया। उस मेन चीजें इसके अंदर बताई है कि ये लोग ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं, बहुत फॉर्चुनेट नहीं होते। अगर मैंने जो आपको अभी 35 नंबर दिखाया ना, उसके अंदर जो पर्सन अब नहीं है दुनिया में, उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी थी। मतलब पैसे वाइज वो एक अच्छा साउंड पर्सन था। ऐसा नहीं था कि उसकी लाइफ में पैसा नहीं था, मगर कहीं ना कोई चीज तो रही होगी ट्रिकल, किसी ने चीज तो ट्रिगर किया होगा जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, ये समझाने का मतलब है कि एक अकेला साउंड कुछ नहीं करता, एक अकेला कंपाउंड कुछ नहीं करता, आपकी अकेली डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं करती। हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या होती है, हमारी डेट ऑफ बर्थ एक टीवी सेट है, और जो हमारा नाम है ना वो रिमोट कंट्रोल। अगर वो दोनों सिंक्रोनाइज हो गए तो हमारी लाइफ की पिक्चर हिट है। अगर वो सिंक्रोनाइज नहीं हुए तो अब जितना, अगर मान लो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो सोनी टीवी है, और मेरा जो नाम है वो एलजी का रिमोट है या फिलिप्स का रिमोट है, तो क्या मेरा लाइफ का जो टीवी है वो स्टार्ट होगा? होगा क्या? क्यों? सिंक्रोनाइज जब तक नहीं होगा। उसको तो सोनी का रिमोट चाहिए ना। तो अकेले टीवी से कुछ नहीं होगा, अकेले रिमोट से कुछ नहीं होगा, दोनों को तो कंपेटिबल होना पड़ता है। और नाम की अगर हम बात करें तो नाम के अंदर कंपाउंड का भी मैटर होता है, जोडियक का भी मैटर होता है, बीएन डीएन का भी मैटर होता है। और मैं आपको फिर मैं डिटेलिंग में जाऊंगा। इन सबके में कुछ लोगों के मेरे पास टाइम ऑफ बर्थ भी है। और मैं हमेशा बोलता हूं अगर किसी को अच्छा नाम डिजाइन करना है ना, जो इफेक्टिव हो, उसमें एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप करोगे तो ही वो बहुत अच्छा डिजाइन होता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। आपको मैं दिखाया अभी, सब कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसका नाम के अंदर
अभी जो मैंने रोहित शर्मा एग्जांपल दिया है, क्या सबके सबके साथ कंपैटिबल है नाम? नहीं है। अब देखो, हम 35 नंबर लेते हैं, 8 नंबर, 8 को 8 देते नहीं है, 5 के साथ 8 फ्रेंडली जाता है, चलो ठीक है, 4 को 8 देते नहीं है, 9 के 8 सेंटी है, फिर इनको क्यों सूट, इनमें से कई लोगों को सूट क्यों कर रहा है? और सब कई, अगर किसी को प्रॉब्लम आई तो क्यों आई? क्योंकि कोई भी चीज अकेली काम नहीं करती। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो आप, मैंने यहाँ पर इसमें कैंसर के साथ में लियो लिखा हुआ है, क्योंकि इस पर्सन का जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो क्या है, 20 जून। तो जो लोग मुझसे नेम न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं वो मुझे बताएं, 20 जून कौन से जोडियक में आती है? कैंसर और लियो मैंने क्यों लिखा है? कौन बताएगा? 20 जून मैंने कैंसर और लियो क्यों लिखा है? जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई एक बताए। हैंड रेस करो, फिर मैं आपको अनम्यूट करता हूं। जी रजनी जी, आप बताइए। सर कैंसर में आएगा 20 जून। नहीं, मैंने लियो भी लिखा है ना, क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि दोनों का कस्प है, वो 22 तारीख से चेंज हो जाता है जोडियक। 22 डेट 23 देखो मैंने क्या बताई है आपको। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, पर चेंज हो जाता है 23 तारीख से शायद चेंज होता है। मैं देख लेती हूँ। मृणाल, आप बताइए। सर 20 जून आसपास है, नेक्स्ट राशि में भी जाती है। तो जो राशि है वो करंट राशि और नेक्स्ट राशि नहीं, दोनों के ट्रेड हैं। हाँ, उसके ऊपर कितना परसेंट कैंसर का असर आ रहा है, कितना परसेंट लियो का असर आ रहा है, ये बताओ। प्रवीण, आप बताओ, क्यों? कितना परसेंट आ रहा है? सर सर कैंसर का तो सिर्फ 20% ही आएगा सर, और ना उसका ज्यादा आएगा लियो का, इसलिए। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे क्या गेम चल रही है। अब हम अगर इस पर्सन को देखे, कोई ये कैंसर में आ रहा है, वो क्या बोलेंगे, ये पर्सन सॉफ्ट होगा, इमोशनल होगा, यही बोलेंगे ना। मगर मैंने मेरे लाइफ में कोई बहुत एग्रेसिव पर्सन देखा है ना, हमेशा लड़ने झगड़ने को तैयार, तो वो ये पर्सन है। यानी कि लियो के इसके अंदर ज्यादा एट्रीब्यूट आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉर्डर लाइन पे हुआ है और इसके अंदर लियो का असर ज्यादा है और कैंसर का कम है। तो अगर हम इस चीज को लेके चलते हैं तो जो फर्स्ट अल्फाबेट आर है, कैंसर के साथ तो कंपैटिबल नहीं है, मगर लियो के साथ तो 2 नंबर की अच्छी चलती है ना, 2 नंबर के साथ अच्छी चलती है। तो मेरा सिर्फ ये मतलब है बताने का, समझाने का, कि आप देखो कि कहाँ पे छोटी छोटी चीजें भी कितनी माइन्यूटली लेवल पे मैटर करती हैं। अगर आप कुछ लोगों को देखेंगे ना, किसी के बारे में पता करेंगे, जोडिएक के बिना आपको बताना इम्पॉसिबल है किसी के बारे में, क्योंकि एक पर्सन की लाइफ बिल्कुल चेंज होगी। इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा का थोड़ा। और बहुत सारे लोग अपना नाम कुछ भी चेंज कर लेते हैं, कुछ भी ABCD कुछ भी लगा लेते हैं, तब हमेशा ये चीज गलत है। और मैं फिर बोलता हूं, लॉजिक, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, मगर मैं ये मानता हूं कि एस्ट्रोलॉजिकल जो चार्ट है वो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाम डिजाइन करने में। मैं सब कुछ पढ़ाता हूं, मगर मैं फिर एस्ट्रोलॉजिकली जो वैल्यूज है ना, जो एस्ट्रोलॉजी जो मेरे मेथड है, उसको मैं न्यूमरोलॉजी मेथड से ऊपर प्रायोरिटी देता हूं। हाँ, मैंने उसके नाम के जो कंपाउंड हैं वो जरूर फेवरेबल लिए हैं, मगर मैं ये बात बहुत बार बोलता हूं आपको कि इस चीज का ध्यान रखना, हर किसी के लिए हर कंपाउंड एक जैसा रिजल्ट नहीं देता। कौन सा कंपाउंड किसके लिए कौन सा कैसा रिजल्ट देगा, इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज बहुत जरूरी होती है। जो लोग मुझसे पढ़ते हैं, मैं उनको बताता हूं ना कि मैं अपने कुछ स्टूडेंट को एक 5100 रुपए की क्लास और देता हूं, कुछ स्टूडेंट को, 1 2 3 4 को, ज्यादा को नहीं। उसके अंदर मैं डिटेल में बताता हूं कि भैया जी कौन सा कंपाउंड किस पर्सन के लिए काम नहीं करेगा, किसके लिए काम करेगा। किसी की जिंदगी में तो 44 कंपाउंड भी बहुत अच्छा काम कर रहा होता है,
और किसी के जीवन में 33 भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा होता। आप देखो ना, 35 नंबर का कंपाउंड है, एक को इंडियन टीम का कैप्टन बनाया हुआ है, उसकी लाइफ में जो ये हिट है वो तो हिट दे रहा है, उसको हिट कर रहा है, और एक पर्सन की लाइफ के अंदर इसी में से उसको ऐसी हिट लगी कि उसकी वो अभी दुनिया में नहीं, मगर हिट ने कहां हिट देनी है और कहां हिट करना है, वो हिट कौन डिसाइड करता है? वो हिट डिसाइड करता है उसका BN, DN और ZN। और उसके अलावा भी जो मैं आपको चीज बोल रहा हूं, क्योंकि देखो सबका नंबर ये बनेगा, मगर ये 35 नंबर अपने रोल चेंज करता रहता है जब एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट डिफरेंट डिफरेंट आता है। तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट डिफरेंट डिफरेंट आता है तो ये रोल चेंज करता रहता है। और हमारी लाइफ में ना नंबर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको शायद पता है कि नहीं पता है, जो एक अक्षर वाले मंत्र होते हैं ना, जो एक वर्ड के होते हैं, ओम, उसको बोला जाता है पिंड। जो 2 वर्ड्स वाले होते हैं उनको बोला जाता है तरतरी। 3 से 9 अक्षरों वाले जो मंत्र होते हैं उनको बोला जाता है बीज मंत्र। 10 से 20 मंत्र वाले जो वर्ड्स वाले मंत्र होते हैं उनको बोला जाता है नाम। और 20 से ज्यादा वाले जो मंत्र होते हैं उनको माला कहा जाता है, माला। हमारे शास्त्र बोलते हैं किसी भी नाम, किसी भी चीज को जब हम 7000 टाइम, 7000 बार दोहराते हैं तो उसका एक सर्कल कंप्लीशन होता है, कंप्लीट होता है, कंप्लीट होता है 7000। इसीलिए जब हम किसी भी प्लानेट का, ग्रह का बीज मंत्र करते हैं तो सबसे मिनिमम संख्या कितनी है बीज मंत्र की? 7000। वो किसकी है? सूर्य की। 7000 सबसे कम रखा गया, 6000 नहीं रखा गया, 5000 नहीं रखा गया, क्योंकि 7000 होना मस्ट है। क्यों? 7000 जब होगा तभी वो एक माला बनेगी, तभी वो कंप्लीशन आएगा। चंद्रमा का 11000 है, मार्स का, मंगल का 10,000 है, मरकरी का 9,000 है, जुपिटर का 19,000 है, वीनस का 16,000 है, शनि का 23,000 है, राहु का 18,000 है, केतु का 17,000 है, मगर सबसे कम जो है वो 7,000 है। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र बोलते हैं कि 7,000 बार हम किसी चीज को करें तो जाके वो उसका दोहराना शुरू होता है। तो जब आप कोई नया नाम डिजाइन करते हो या नया करते हो तो 7,000 बार जब वो बोला जाएगा तो आपकी लाइफ में उसका असर आना शुरू होगा। या 7,000 बार वो कोई पढ़े। तो जो लोग एक्टिव रहता है सोशल मीडिया पे, आप लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं 45 दिन लिख लो नाम, 45 दिन लिख लो, 40 दिन लिख लो, 50 दिन लिख लो, और जितने पे नाम उतनी बार लिख लो। मगर हमारे शास्त्र बोलते हैं कि 7,000 बार जब आप कोई चीज को दोहराते हो तो जाके उसका असर शुरू होता है। और इसी वजह से हमको किसी भी चीज को, अगर हमको नाम लिखना है तो कम से कम हमको कितनी बार लिखना चाहिए उसको? 7,000 बार, तो जाके उसका असर आएगा। जैसे एक कोर्स करके 4 महीने के अंदर आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते, वैसे एक नाम डिजाइन करके लोग बोलते हैं हमारी लाइफ में असर ही नहीं आया। असर क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने उसको तरीके से नहीं किया। अब मैं तो बोलता हूँ 108 बार 108 दिन लिखो। इतनी बार लिख लोगे और कुछ लोग दोहरा लोगे तो आपके पास 2 या 3 महीने 4 महीने में असर आना शुरू हो जाएगा। मगर नाम डिजाइन करना या नाम बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है किसी के लिए, इतना इजी नहीं है। और जो लोग मुझसे करवाया हुआ है या करा हुआ है उनको पता है कि कई लोगों को तो मैं 1-1 डेढ़ महीना लगा देता हूँ, नाम डिजाइन नहीं हो पाता। जब तक मुझे तसल्ली नहीं होती मैं नाम नहीं देता हूँ। तो कितना ब्यूटीफुली ये चीज काम करती है। और आपको मैं क्या बताऊं, देखो नंबर्स का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 15 मनकों की जो माला होती है ना, जिस माला में 15 मनके होते हैं, वो 15 मनकों की माला वशीकरण के लिए काम करती है। जब हम कोई वशीकरण करते हैं, मंत्र करते हैं, तंत्र करते हैं, तो वहां 15 मनकों की माला काम करती है। 15 नंबर किस चीज का बनता है? 15 से क्या बनता है? 6। 6 किस चीज का क्या है? लव, अफेयर, सेक्स। इसी चीज को डिनोट करता है वीनस, रोमांस। और 15 मनकों की माला मिली है उसको।
25 मनकों की माला मोक्ष के लिए। 25 25 से क्या बना 7। 7 नंबर किस चीज का है? केतु का। केतु को हम किससे जोड़ते हैं? मोक्ष थे। आ गया 25 नंबर, डाल दिया। 27 नंबर, 27 मनकों की माला होती है, वो सर्वार्थ सिद्धि के लिए होती है 9 नंबर से। और 108 जो मनकों की माला होती है वो सिद्धि प्राप्ति के लिए होती है। इसलिए जो बीज मंत्र होते हैं वो 108 मंत्रों की माला के लिए, हम उसको मंत्र को सिद्ध करते हैं। जब हम बीज मंत्र करते हैं तो हमें मंत्र को सिद्ध करना होता है, जो भी मैंने नियम बनाया है। पर जो ये जाप है ना, मैंने बताया चंद्रमा मुन, इन सबको करने का एक तरीका होता है। हर किसी का अलग तरीका होता है। हर किसी के अंदर तो ज्योत जलती है, वो अलग चीज की जलती है। कहीं घी की जलती है, कहीं चमेली की जलती है, कहीं सरसों की जलती है, कहीं तिल के तेल की जलती है। और यहीं पे सारा गेम चेंज होता है। और अकेला एक बीज मंत्र ऐसा होता है, क्योंकि मैं किसी राइटर की बात को ऑथेंटिकेट करके नहीं बात करता हूं, मैं शास्त्र की बात करता हूं, जो हमारे शास्त्र बोल रहे हैं। अगर कोई मुझे चाहेगा तो मैं उसको बुक का नाम भी बता दूंगा जहां पे लिखा हुआ है। उसके अंदर संस्कृत के अंदर कन्वर्ट है तो उसको मुश्किल है पढ़ना, पर मैं भी पढ़ ही लेता हूँ जोड़ तोड़ के, तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कितना चीज आप करोगे उतना ज्यादा आपको फर्क में आता है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी में कितना परसेंट वाटर है? 72%। अर्थ के ऊपर 72% एरिया में वाटर है। 72 कम्स टू 9। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका BN 9 है, बर्थ नंबर 9 है? वो हैंड रेस करे। ये मत बोलना कोई भी नहीं है। एक है चेताली। और कोई? चेताली जी, Yes. जब भी आप कोई मूवी देखते हो जहां सेट सीन होता है या कोई इमोशनल सीन होता है, आपकी आंखों में से आंसू आते हैं? क्या कंट्रोल कर लेते हो? नहीं, यूजुअली आते हैं। यूजुअली आते हैं। जितने भी BN वाले हैं, 9 नंबर, वैसे क्या बोला जाता है? 9 नंबर क्या है? सबसे ज्यादा हाँ रूड बोला जाता है ना। जी। मगर आप 90% केसेस में देखोगे ये लोग इतने ज्यादा इमोशनल होते हैं। ये एक मूवी देख रहे हो या एक कोई ड्रामा देख रहे हो, जब इनको पता है कि ये सब चीजें नकली हैं, वहां पर भी अपने आंसू नहीं रोक पाते, क्योंकि कोई भी चीज दुनिया में ऐसे हो ही नहीं रही। लोग बोलते हैं 19 सन का सबसे पावरफुल नंबर है, पर इसके पीछे कोई लॉजिक क्या, रीजन क्या है? कोई तो रीजन होना चाहिए इसका। तो ये सब चीजें ना कोई कोर्सेज में नहीं पढ़ा सकता आपको। हाँ, वो आपको गाइड कर सकता है कि भैया जी यहां देखो, ये करो वो करो, तो आपको चीजें पता लगेंगी, वहां पे आपको पता लगेगी चीजें। क्यों 88 नंबर को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिया जाता है? 88, 8 नंबर खराब है मगर 88 आ जाए तो अच्छा है, क्यों बोला जाता है? हर चीज के पीछे रीजन है। जो सूर्य है ना, वो पृथ्वी से 19 लाख टाइम ज्यादा बड़ा है। 19 नंबर आ रहा है वहां पे। 19 नंबर आ रहा है, 19 नंबर आ रहा है वहां पे। अब ऐसे ही देखोगे ना, जैसे मरकरी है, मून है, जो मरकरी है, मरकरी जो अपनी उसकी एक्सिस है ना, उस एक्सिस के ऊपर 88 डेज के अंदर रोटेट करता है। 88 और 5 के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन किसका बोला जाता है? 8 का। और 8 में भी सबसे अच्छा नंबर क्या बोला जाता है डेट के, हमारी ग्रिड के अंदर? अगर 88 है, 88 आ रहा है तो वो अच्छा माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। और मरकरी वो 88 डेज के अंदर रोटेशन करता है। मैंने एक बार पहले ही बताया था, आप वेबसाइट पे जाओ, नासा की वेबसाइट पे जाओ, नासा की वेबसाइट पे जाके आपको हर प्लानेट के अंदर की डिटेलिंग मिलेगी, उसको पढ़ो। वहां पे आपको अजीब अजीब चीजें मिलेगी, नंबर्स मिलेंगे कुछ। आप वो देखोगे वो नंबर्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर इंपैक्ट डाल रहे हैं। मतलब जो लोग यूज करते हैं वो नंबर क्यों यूज कर रहे हैं, उसको थोड़ा लॉजिक मिलेगा। क्यों 9 नंबर वाले? 9 नंबर वाटर है, लोग वैसे वाटर से उसको करते नहीं, मगर आप देखो 9 नंबर है ही वाटर।
अब हम पढ़ते, अब जैसे हम लिखने में बोलते हैं फेमिनाइन, फेमिनाइन फीमेल, फीमेल फेमिनाइन में भी लास्ट में क्या आ रहा है, अगर इसको तोड़े तो फीमेल प्लस 9 आ रहा है। तो फीमेल जो फेमिनाइन कैरेक्टर है वो उनमें मिलेगा आपको 9 लोगों 9 में। वो लोग जैसे मर्जी हार्ड दिखें मगर वो इतने इमोशनल हैं जितने 2 वाले भी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें होती है। चंद्रशेखर जी आपने भी हैंड रेस किया था, तांबे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी जी जी। जी जैसे आपने कहा ना 9 का, मेरा बर्थ नंबर 9 नहीं है लेकिन मेरा डेस्टिनी नंबर 9 है। लेकिन सर जैसे आपने कहा ना मूवीज वगैरह देखते, मैं इतना इमोशनल होता हूँ ना कि मैं आंखें पोंछता रहता और मेरे फैमिली वाले मेरे को देख के हंसते रहते। हाँ, मगर क्यों, देखिए लॉजिक मैं जो बोल रहा हूँ वो लॉजिक से बोल रहा हूँ, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है चीजें। क्यों 9 नंबर रिपीट हो रहा है वाटर के साथ बार बार, और बहुत सारी चीजें और भी हैं, वो चीज है नहीं यहाँ पर। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये जो नाम है ना इतना, मैं ये एक ऐसा समुंदर है ना, ऐसा समुंदर है, जितना नीचे अंदर जाओगे उतना नीचे ही आपको और जाने की जगह मिलेगी। जितना नीचे जाओगे उतना नीचे और जगह मिलेगी। मैं तो क्या और सर बोलता आपने जो हूँ। डबल एट हाँ जी, बोलिए आपने जो बोलिए। डबल एट बताया ना और 5, तो वो मैंने देखा है सर। वो लोग है ना फाइनेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा यानी सक्सेसफुल रहते, फाइनेंस को अटैच मरकरी रहते। को फाइनेंस से जोड़ा आइदर जाता दे है। आर वर्किंग इन बैंक और फाइनेंस। हाँ। तो देखो, तो क्यों, आप देखो ना कहीं जो आप किसी भी प्लानिट का किसी भी प्लानिट से डिस्टेंस करोगे, उसका रोटेशन जोड़ोगे, उनका साइज जोड़ोगे, वो वहां से जो नंबर निकल के आएंगे ना, आप सन के साथ जब चीजें करोगे ना, उस साइड पे वेबसाइट पे जाओगे नासा की, आपको 19 बहुत बार रिपीट होता मिलेगा। इसीलिए हम सन में 19 सबसे अच्छा नंबर बोलते हैं। बहुत सारी चीजें होंगी वो आप खुद करोगे, क्योंकि वो तो पढ़ाया नहीं जा सकता ना, वो तो मैं आपको बता सकता हूँ, आप जाके करो। तो कोई भी चीजें ना इतनी आसान नहीं है करनी, और किसी एक चीज को पढ़ के कुछ करना गलत है। जो मैं आपको इस एग्जांपल में क्लियर बता दिया है कि आर से नाम है, इतने सारे बीएन है जिनके साथ देखिए ऑलमोस्ट देखिए सबके साथ बीएन में ये टिक कर रहा है, मगर सबके डीएन के साथ ये नहीं जा रहा। अब मैंने ये चीज नोटिस नहीं करी थी, वो तो मैं बनाते समय कि सबके बीएन के साथ टिक कर रहा है मगर सबके डीएन के साथ नहीं। इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि एक पर्सन फॉरेन में सेटल है, एक पर्सन किसी बैंकिंग सेक्टर के अंदर अच्छे लेवल के ऊपर है, एक पर्सन अपनी लाइफ को, पैसे की दिक्कत नहीं पर अपनी लाइफ को जी रहा है, एक पर्सन इंडियन टीम का कैप्टन है, डेट ऑफ बर्थ तो आपके पास ही है, आप लोग देख सकते हो उसके अंदर, और एक पर्सन ऑलरेडी अपने जीवन को खत्म कर चुका है। तो किसका क्या है मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। अगर सबके लिए प्रोनोलॉजी एक जैसी काम करती, हमें तो ये पढ़ाया जाता है ना कि जिस आपके नाम में अगर ए आर आ गया तो आप सबका नाम ए आर कर लो। जैसे हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी में पढ़ाते हैं, किसी के नाम में किसी के मोबाइल नंबर में 17 आ गया या 28 आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं होता ऐसा, और ना होगा। किसी मोबाइल नंबर की ये हिम्मत ही नहीं है, औकात ही नहीं है। एक मोबाइल नंबर आपकी लाइफ में कभी इंपैक्ट डालेगा, और लाइफ में इंपैक्ट डालेगा तो 10 से 15% डालेगा, अदरवाइज नहीं डालेगा। लोग 3500 4000 के कोर्स कर रहे हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, और आ जाते हैं कि मोबाइल नंबर चेंज कर दो, जबकि मोबाइल नंबर भी बहुत डीप साइंस है। मैंने तो शायद कई बार लाइव भी दिखाया है कि आपके मोबाइल नंबर से मैं बता देता हूं कि आपकी कुंडली में कौन से प्लैनेट का कॉम्बिनेशन होगा मोबाइल नंबर से, और वो 98% एक्यूरेट जाता है। तो वो सब चीजें अलग अलग बातें हैं। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है समझाने का, ये वेबिनार करने का या आप सबसे जुड़ने का, कि आंख बंद करके कुछ मत करो। कहीं भी कुछ मिल रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो आपका अधूरा दे रहे हैं, आप जो भी कहीं से ले रहे हो उसको फिर और काम करो और मेहनत करो, किसी चीज पे ना चलो। प्रोनोलॉजी नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं होती है। साउंड पहले था, आगे है, रहेगा। अब मार्केट में नाम बना दे प्रोनोलॉजी, लोग मेरे पास आते हैं प्रोनोलॉजी पढ़ाते हो, मैं बोलता नहीं पढ़ाता। हम तो साउंड पढ़ाते हैं, एक दिन की क्लास होती है, हम प्रोनोलॉजी को पूरे महीने नहीं खींचते। आपको लॉजिक पता लग जाए प्रोनोलॉजी का कैसे होता है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक हिंट दिया था एक क्लास के अंदर कि कैसे नाम को ब्रेक करते हैं और कैसे नाम में साउंड निकलते हैं। डिटेलिंग में जब उसकी क्लास आएगी तो बताएंगे। तो हर चीज बड़ी इजीली काम करती है, बहुत तरीके से काम करती है, मगर सब चीजों का कॉम्बिनेशन मिला के बनता है तो जाके कोई काम करती है। एक अकेली चीज कोई काम नहीं करती है।
अब जैसे निधि के नाम, निधि के अंदर भी NI आ रहा है स्टार्टिंग में और निशांत में भी NI आ रहा है। नाम की स्टार्टिंग में दोनों जगह NI आ रहा है, निताशा में भी NI आ रहा है, नितिन में भी NI आ रहा है, सबके नाम के आगे NI आ गया तो NI मतलब सबके लाइन में सबके लाइन में प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। अकेला वैसे तो ये पढ़ाते हैं ना, NI आ गया तो जिंदगी खराब, खत्म, प्रोनोलॉजी में तो ये पढ़ाते हैं ना, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि अकेला NI कुछ कर ही नहीं सकता, बहुत चीजें डिफरेंट मैटर करेंगी। तो अकेला जो लोग यहाँ पे नाम चेंज करके हैं या AA करके बैठे हैं या कुछ भी करके बैठे हैं, मेरा सिर्फ ये मतलब है अधूरे ज्ञान के ऊपर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आप कुछ ऐसा ना करो कि आपकी वो प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाए। केमिस्ट से दवाई मत लो, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, उससे दवाई लो, तो उस अपने नाम में कोई फेरबदल करो। यूट्यूब के ऊपर देख के या कोई एक चीज करके कुछ करके अधूरे ज्ञान से अपने नाम को खराब मत करो, क्योंकि नाम सबसे पावरफुल रेमेडी है, नाम सबसे पावरफुल इंपैक्ट करता है। मगर अगर वो अच्छे से डिजाइन हुआ हो तो अकेले साउंड से कुछ नहीं होगा, अकेले अच्छे कंपाउंड से कुछ नहीं होगा, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, बहुत बार बहुत बार बहुत बार। मगर फिर भी कई लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो समझ के परे होते हैं। मैंने कई बार ये वाली बात बोली है कि भाई ये कंपाउंड चैलेंज के साथ मैं बता रहा हूं कि इस पर्सन के साथ ये अच्छा जाएगा नहीं। मैंने एक बार पहले ही बताया था, 33 नंबर कंपाउंड सबसे अच्छा बोलते हैं, किसी मर्जी को दे दो, बोला जाता ना 33 कंपाउंड 6 का सबसे अच्छा कंपाउंड है। मगर मैंने बताया है, ये वाली बात पहले बताई है, जिनकी भी कुंडली में उनका पाइसिस असेंडेंट है, मीन लगन है उनका, उनके लिए कभी भी 33 नंबर अच्छा काम करेगा ही नहीं। तो हर कंपाउंड सबके लिए कभी भी एग्जैक्ट काम नहीं करता। किसी के नाम में अगर कोई साउंड आ रहा है तो वो सबके लिए एक जैसा कभी भी नहीं होगा, ना कभी है ना कभी होगा। और ना ही किसी का कंपाउंड, जैसे मैंने आपको यही दिखा रहा हूँ, सबके 35 के कंपाउंड है और 35 के कंपाउंड तो प्रॉब्लम बताते हैं। ये वो तो कहता है हर चीज हर्डल, हर चीज स्ट्रगल, हर चीज परेशानी, मगर सबके तो ऐसा नहीं है। और जो लोग नाम में राजयोग बनाना सिखाते हैं, जो लोग बोलते हैं कि कंपाउंड नंबर अगर आपके कहीं में हो गया तो यहां पर तो राजयोग बन रहा है 35 और 35, तो ये तो सुपर रिच होना चाहिए पर्सन, इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। मगर मैं बता दूं कि इस डेट ऑफ बर्थ में सबसे वर्स्ट लाइफ इसी पर्सन की है। इस डेट ऑफ बर्थ में सबसे जब बुरी जिंदगी है ना, इसी पर्सन की है, पैसे को लेके या लाइफ को लेके। तो एक चीज जो स्टैंडर्ड है वही चीज करा रहे हैं। मैं लोग मेरे से बोलते हैं कि आप वेबिनार रेगुलर क्यों नहीं करते? मैं वेबिनार रेगुलर तब करता हूँ, कोई चीज तब लेके आता हूँ जब कोई नई चीज डिफरेंट हो या कुछ अलग हो। नहीं तो मैक्सिमम लोगों को देखोगे वही वही चीज वो पिछले 2 साल 4 साल से एक वेबिनार में करते आ रहे हैं, वही चीज रिपीट, वही स्क्रिप्ट वो बोलते हैं। और लास्ट वो बोलते हैं, एंड में बोलते हैं हमारा 80,000 का कोर्स है या 15,000 का कोर्स है, फिर वो ऑफर देते हैं। यहाँ तो ना ऑफर होता है, ना कोर्स की बात होती है, ना कुछ होता है। मैं सिर्फ आपको नॉलेज देने की बात करता हूँ, नॉलेज की बात करता हूँ और बताता हूँ कि आप ऐसे काम मत करो, अपने पे काम करो। अपने पे काम करोगे तो ही आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। किसी भी टीचर को ब्लेम मत करो, उसको जो आता था उसने आपको दे दिया। और किसी भी टीचर के पास सब कुछ नहीं होता, वो हमेशा सीखता रहता है। तो कोई भी चीज ऐसे नहीं की जाती है कि किसी नाम में अगर बढ़ा दो या घटा दो या कोई लेटर डबल कर दो या सिंगल कर दो, उससे कुछ नहीं होता। पूरी डिटेलिंग होती है तो जाके काम होती है। क्योंकि जो लोग प्रोनोलॉजी पढ़, जब जब से प्रोनोलॉजी आया है ना, तभी इस नाम की चीज आई है, तभी से लोगों ने अपने लेटर में डबल या सिंगल करना शुरू कर दिया। साउंड तो प्रोनोलॉजी तो साउंड के ऊपर चलती है ना, साउंड तो चेंज होता ही नहीं ना, वो तो बोलने में वही आएगा। जब बोलने में वही आएगा तो लाइफ में प्रॉब्लम क्या आएगी? ना रिजॉल्व होगी, ना वो किसी चीज को इनहेंस करेगा और ना ही किसी चीज को खत्म करेगा। तो ऐसा नहीं होता है। आप लोग इस चीज से निकलो, इस चीज से बचो। और आप जितना ज्यादा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे, जितना ज्यादा और मेहनत करोगे, उतना ही ज्यादा आप इसके अंदर अपनी स्किल को इनहेंस करोगे। और लोगों की मदद तब करना जब अपना खुद का नाम डिजाइन कर पाओ अपने दम पे और उससे सक्सेस ले पाओ। और आप जो पढ़ा रहे हो ना किसी को,
वो आपके नाम में दिखना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं, लोग पढ़ाते हैं और बोलते हैं कि हम आपका नाम करेंगे, आपके नाम, आपकी लाइफ में पैसा आ जाएगा, तो सबसे पहले तो आपके पास भी पैसा होना चाहिए ना, आपको भी सक्सेस होनी मिलनी चाहिए ना। आप पैसा सक्सेस लोगों को देने से पहले खुद भी तो लो, तभी तो लोगों को पैसा सक्सेस दोगे। और हमेशा अपनी स्किल को इनहांस करते रहो, एक चीज पे मत रहो, एक ढर्रे पे मत रहो, वो कभी भी आपको आगे लेके नहीं जाएगी। हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहो, एक्सपेरिमेंट करो। मैं उसके लिए आपको ओवरऑल कोर्स करने को नहीं बोल रहा हूँ, या ओवरऑल जगह वेबिनार अटेंड करने को नहीं बोल रहा। आप जो भी पढ़ते हो, जो भी सुनते हो ना, उस पर कभी भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। आप देखो प्रैक्टिकली वो चीज लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर प्रैक्टिकली लग रही है तो उसे अडॉप्ट करो, प्रैक्टिकली नहीं लग रही है तो उसको भूल जाओ। मैंने भी आपको जो चीजें बोली हैं, अगर वो प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में आसपास होती नहीं दिख रही है आपको, तो कोई जरूरत नहीं है मेरी इस चीज को एक्सेप्ट करने की, क्योंकि मैं तो जो भी देख रहा हूं अपने आसपास उसको बता रहा हूं। मगर अगर आप लोग उसके साथ एग्री नहीं होते हो तो वो आपका राइट है, आपको बोलना चाहिए ये चीज सही है गलत है। मगर मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, जो गलत है उसको गलत तो बोलो। गलत सुन के, गलत देख के अपने नाम में गलतियां ना करो, क्योंकि इतना आसान नहीं है नाम बनाना। और एक अकेली चीज सीख के, न्यूमरोलॉजी सीख ली तो हम नाम डिजाइन कर लेंगे। न्यूमरोलॉजी में तो वो कुछ नहीं बोलते, सिर्फ कंपाउंड लाने की बात करते हैं। फिर आपने कहीं से वो सीख लिया, शायद वैदिक न्यूमरोलॉजी सीख ली, उसके हिसाब से नाम डिजाइन करने लग जाते हो। आप चाहे वैदिक सीखो, चाहे लोशो सीखो, नंबर्स तो हर जगह एक जैसा ही बिहेव करेंगे। और नंबर्स के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है, प्लैनेट्स के बारे में अच्छे से जानना है, तो नासा की वेबसाइट पे जाइए और वहां पर जाके प्लैनेट्स के बारे में पढ़िए। वहां पे बड़े सारे नंबर्स मिलेंगे आपको डिफरेंट। आप गूगल पे जाइए ना, गूगल पे बहुत कुछ मिलेगा नंबर्स के बारे में आपको, ऑथेंटिक। उसके ऊपर काम कीजिए। हमारी कुछ पुरानी बुक्स पढ़िए, हमारे शास्त्र पढ़िए। हमारे शास्त्र के अंदर नंबर्स के बारे में बहुत कुछ बताया गया, एक्सप्लेन किया गया। मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल ही दिया अभी नंबर्स के बारे में, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो हमारा उस चीज के ऊपर काम नहीं है ना, तो हम क्यों उसके ऊपर क्यों जाएं। तो मगर बहुत कुछ दिया हुआ है, हर नंबर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बता रहा है। मरकरी के साथ 88 नंबर आ रहा है, वीनस के साथ भी कोई एक नंबर आ रहा है, जुपिटर के साथ भी कोई एक नंबर आ रहा है, कुछ ना कुछ सबके साथ आ रहा है। देखिए 1810 के अंदर, या 1810 के अंदर, शायद पहले, जहां तक मैं मुझे याद है, 1810 के अंदर सबसे पहले टेलीस्कोप का आविष्कार 1810 में हुआ था। उससे पहले तो टेलीस्कोप था ही नहीं। मगर हमारे शास्त्रों में तो 7-8 8 हजार साल पहले ही लिख दिया गया था ना कि मरकरी ग्रीन है, सन ऑरेंज है, मार्स रेड है, जुपिटर येलो है। और आप नासा के वेबसाइट पे जाओगे तो वो जो रेंज, जो एनर्जीज, हमारे जिस कलर की एनर्जी हमारे पर तब भेज रहे हैं ना, वो इसी कलर की है। वो सब तो उनको 1810 के बाद पता लगा है, उससे पहले तो पता ही नहीं था। तो ये सब तो बहुत चीजें हैं, आप लोग अगर रिसर्च करोगे तो आपको पता लगेगा बड़ी सारी चीजें। अकेले न्यूमरोलॉजी के ऊपर मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि देखिए कभी भी कोई भी नाम ना 100% एक्यूरेट नहीं बना सकता। अगर आपका नाम 80-85% भी ठीक है तो समझ जाओ आपको बहुत अच्छा नाम है। न्यूमरोलॉजी से मैं मानता हूं कि आप 75% तक की एक्यूरेसी ले सकते हो नाम से। मगर आपको एस्ट्रोलॉजी भी अगर आती है, या एस्ट्रोलॉजी का भी आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज भी हो तो अच्छा। और जो जो मेरी पेड क्लास है ना, एस्ट्रोलॉजी जो नाम ने मैं इसकी देता हूँ, वो मैं सबको देता ही नहीं है। मेरे पास कोई पिछली कोई बैच का स्टूडेंट हो यहाँ पर तो बता दे क्या मैंने उनको दी, नहीं दी। वो तो मैं किसी किसी 1-2 लोगों को देता हूँ, वो बता के देता हूँ कि कंटेंट जो लिखा है मेरे कोर्स में वो सब मिलेगा, मगर कंटेंट से ज्यादा किसको मिलेगा, जो कोई डिजर्व करता, तो मैं नहीं दूंगा। फायदा नहीं किसी को वो गलत तरीके के लिए इस्तेमाल करे, गलत चीज के लिए यूज करे। तो मेरी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग मेहनत कीजिए, किसी भी चीज को आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। नाम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नाम। और उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि आप कोई भी नाम कर रहे हो, जब तक वो एक्टिव नहीं होगा तब तो रिजल्ट नहीं आएगा। और 7,000 बाद मिनिमम हमारे शास्त्र बोलते हैं किसी चीज को एक्टिव होने में लगता है।
तो 7000 का आप नंबर यूज करें, आपके नाम में आई हटा के डबल ए करके कुछ करके उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी किसी भी चीज को करेक्ट करने के लिए, और जब वो करेक्शन आएगी तो आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा, आपको पॉजिटिवनेस फील होनी शुरू हो जाएगी। उससे पहले उससे बाद में आप सब कुछ मत कीजिए, खुद मेहनत कीजिए, या जिस पे आपको ट्रस्ट है उसके पास जाके चीज कराइए, या तो सीखिए या पैसे देके कराइए, अपने आप कोई चीज मत कीजिए, क्योंकि ऐसी चीज ना करें कि नाम आपको बुरा इंपैक्ट देना शुरू कर दे। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कम से कम वो प्रॉब्लम के साथ आप लाइफ को चला तो रहे हो, उस प्रॉब्लम को बढ़ाने की कोशिश ना करो। हो सकता है कुछ आप ऐसा करो और बाई चांस बाई लक वो चीज आपकी कम हो जाए, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज कर दो जो आपके लिए फायदा हो, मगर इसके कितने % चांसेस है? अगर 50% चांस है अच्छा होने के, तो 50% चांस ये बुरा होने के। तो 50-50 के ऊपर कभी भी गेम नहीं करना चाहिए। 98% चांसेस होता है वो नुकसान पे। बाकी आप लोग की अपनी श्रद्धा है, अपना सोच है। अगर आज जो हमने बात करी है उसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन हो, जो हमने बात करी है और कोई क्वेश्चन हो, आपकी पर्सनल क्वेरी नहीं, कोई क्वेश्चन हो इसके ऊपर, तो वो हैंड रेस करे, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। पर्सनल क्वेश्चन होना चाहिए, जो हमने बात की उसके ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। जी नवज्योति शर्मा जी। सर आपने अभी बोला कि 37 और 42 जो कंपाउंड होता है वो कैंसर लगन के लिए अच्छा नहीं होता, तो सर वो कैंसर लगन, वो कुंडली वाला लगन देखना पड़ेगा उसके लिए? हाँ, तो मैंने आपको ये बोला है कि अगर आपको 85% तक की एक्यूरेसी चाहिए नाम में, तो आपको एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यस सर। बेसिक नॉलेज, मैं आप बोल रही आपको एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट होना चाहिए। यस सर, यस सर। बेसिक नॉलेज, तो बेसिक नॉलेज वाला वीडियो आप तो पढ़ ही रहे हो मेरे साथ। बेसिक नॉलेज वाला जब ये कोर्स, तो बेसिक नॉलेज वाला वीडियो ले लेना मेरे से, जो मेरा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है वो करना। पर फिर भी उसके बाद भी जो एक फाइनल जो मेरी क्लास होती है, जो मैं बहुत कम लोगों को देता हूँ, तभी देता हूँ जो पर्सन डिजर्विंग होते, अदरवाइज नहीं देता। तो एस्ट्रोलॉजी की बात करिए मैंने, मगर आप न्यूमरोलॉजी से भी 74% तक एक्यूरेसी से नाम बता सकते हो, मगर पर्सनल क्वेश्चन नहीं आंसर करूंगा मैं, ध्यान रखिएगा। कंसल्टेशन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ नॉलेज के लिए है। और क्योंकि मैं यहाँ पे कोई अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको नॉलेज दिया, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि मैं कभी भी दोबारा जुड़ूंगा अगले महीने या अगले हफ्ते, कभी भी मैं रेगुलर वेबिनार नहीं करता, तभी जुड़ता हूँ जब कुछ डिफरेंट होता है, कोई चीज होती है, अदरवाइज मैं नहीं जुड़ता। सर इसका मतलब ये है कि कैंसर लगन वाले को 37 और 42 का कंपाउंड यूज नहीं करना है इसमें? नहीं, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम केसेस में ये अच्छा रिजल्ट नहीं देता। ओके बिल्कुल सर। मना नहीं कर रहा हूँ, कुछ केसेस में हम दे भी सकते हैं, मगर एस्ट्रोलॉजिकली आपके पास अच्छी नॉलेज होगी तो ही आप करोगे, अदरवाइज नहीं। ठीक ओके है सर। ओके सर। जी मृणाल जी। सर क्या अगर BNDN को नेम सूट नहीं होता तो वो वेट के ऊपर भी असर डालता है, ओवर वेट या अंडर वेट? देखिए BNDN के अगर साथ अगर नाम का नहीं हो रहा, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि BNDN जो है या आपके नाम कंपाउंड है वो क्या है। अगर मान लो 2-1 के साथ 2-7 से जा रहा है, मतलब कोई ऐसे नंबर आ रहे हैं, देखो ओवरवेट करने के लिए 2 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 और 6, ये ओवरवेट करते हैं। तो ऐसे बोल देना कि कोई भी नंबर अगर आपस में प्रॉब्लम करेगा, जब ओवरवेट चीज होगी ना कहीं ये 2 नंबर मेजर दिखेंगे आपको, 3 या 6। तो आप ये नहीं बोल सकते कि, मतलब वही बोल अधूरी बात हो जाएगी, जो मैं बोलूंगा जो आप बोल रहे हो वो उसका आंसर नो है। कुछ पर्टिकुलर नंबर ओवरवेट देते हैं, सब नंबर नहीं देते। एक नंबर वाले तो आपको कभी भी मोटे दिखेंगे नहीं, वो पतले दुबले दिखेंगे आपको, 1 वाले। जिसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ज्यादा 1 होता है ना, 98% आपको वो लोग पतले दिखेंगे, दुबले पतले, वो कभी भी उनको वेट गेन ही नहीं होता। और 3-6 में आपको दिखेगा जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है वैसे वैसे उनकी सेहत बढ़ती रहती है। तो हर नंबर के साथ कुछ नहीं होता और हर कंपाउंड के साथ कुछ नहीं होता, यही कह रहा हूँ, यही चीज मैं तो हवा भरूंगा, कितनी ऊपर जाओगे आपके ऊपर। तो अभी जो आपका क्वेश्चन है वो आंसरेबल नहीं है, क्योंकि पूरी बात नहीं है वो, क्योंकि ओवरवेट के लिए 3 और 6 इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं, इतना मैंने आपको बता दिया। ओके सर, थैंक यू। जी स्वाति जी बताइए।
हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर सर मुझे ये पूछना था कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप चेंज कह रहे हैं नेम, तो उसमें तो अगर किसी का टाइम नहीं पता, बट टाइम तो भी फर्क पड़ेगा, मीन्स तब हाँ हो जी, जाता नहीं है नहीं। उसके बिना भी हो जाता है, उसके बिना भी उसके बिना भी होता और सर दूसरा, सर आपने मेरा नाम बोला था तो सर वापस स्वाति कर दूं? सर इतना तो है। बताओ ना मैं कह सर। रहा हूँ ना, आपने जो आपको लोग क्या बोलते हैं, जो ये नाम है आपको स्वटी है, आपको स्वटी बोलते हैं, सब बोलते हैं सब स्वाति है। सर वो 5 पे लाने के लिए किसी ने वही तो कह रहा करवाया हूँ ना, था। ये अधूरा ज्ञान है, ये अधूरी चीज जो ओके। आप वो कर रहे हो। नहीं तो सर ये तो बता दीजिए कि फिर पहले वाले मान ली वो अच्छा नहीं है मान लो, या ये बुरा है, पहले वाले पे ही ले जाऊं? देखिए पहले वाला और इसमें दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों ठीक है। इक्वली आपको प्रॉब्लम देंगे। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के आपका स्वाति आपको कम प्रॉब्लम दी है कहीं ना कहीं, तो अकेला स्वाति रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए। हम्म, कहीं ना कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 9 या 2 या 7 मल्टीपल हो, इसके भी चांसेस हो सकते हैं। सर लेकिन मेरा ये सवाल है कि अब स्वाति का तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो कंपाउंड हाँ तो चेंज जब किया तो नाम नेम ही जब बदलना पड़ेगा। तो नाम ही बदलना पड़ता है जब कुछ नहीं होता तो। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या प्रोमिनेंट 2 या प्रोमिनेंट 7 है? 2 है। इसलिए उसने आपको, क्योंकि जब आपने ये करा है 15 से 14 तो मैं समझ में आ गया मुझे प्रॉब्लम रिलेशनशिप की वजह से करा आपने, और रिलेशनशिप अकेले ये इसने नहीं दी है, रिलेशनशिप के तो लिए। मैंने तो इसलिए किया क्योंकि वो कोई कहते हैं कि 15 नंबर डिजास्टर्स होता है 8 के लिए। रिलेशनशिप के अंदर होता है ना, अच्छा, मुझे तो ये भी नहीं पता सर, वो तो मुझे 15 नंबर 5 इसीलिए पे। होता है। मगर अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो तभी आएगी जब आपके नाम में आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टी प्रोमिनेंट 2 या 7 हो, और अगर 2 है तो ही प्रॉब्लम देगा। तो ओके। आप चाहे स्वात डबल W करो टी करो, बोलने में स्वाति रहेगा तो वो इशू देगा। ठीक है ठीक है, सर। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अकेली एक चीज से कुछ नहीं होता। आपका आपको अच्छे से चीजें पता होनी चाहिए, और सबसे बड़े तो आपको एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कि कोई पर्सन आपने नाम क्यों चेंज करा है। मैं इसका लॉजिक समझ गया कि आपने कहीं कुछ पढ़ा है और उसलिए क्यों चेंज किया है, रिलेशनशिप के डर में चेंज करा कि रिलेशनशिप को नुकसान देगा। पर वो तो अकेला नहीं देगा, ये अकेला ये नंबर कुछ नहीं कर सकता, अकेला ये कंपाउंड कुछ नहीं कर सकता, अकेला ये साउंड कुछ नहीं कर सकता। ये सब चीजें मिलती हैं तो प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपका मल्टीपल प्रोमिनेंट 2 7 है तो प्रॉब्लम देगा, और हर 2 और 7 प्रॉब्लम भी नहीं देता, ओके। हर 2 7 प्रॉब्लम देता। तो ये डिटेलिंग की चीज है। ठीक है तो जी। सर या ये रखूं या पहले वाला रखूं, एक ही वो बात है? तो मैं बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, उसकी कंसल्ट उसके लिए मैं पूरी डिटेलिंग होती है, ओके सर। ऐसे करके सर चीज नहीं बोल सकते लेकिन हम। लोग एकदम नेम भी चेंज कर लेते हैं, मतलब न्यूमरोलॉजी लोग में करते हैं तो जैसे। करते हैं, लोग करते हैं, मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ, जो लोग करते हैं। मैं अगर कोई कोर्स कर रहा है या ऐसे ऐसे वेबिनार में आ रहा है, अगर उसको इस चीज पे बिलीव नहीं है तो उसको नहीं आना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम, अगर मुझे एक बीमारी है और मैं डॉक्टर जा रहा हूँ, चेंज कर के पास जाके कंसल्ट कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ? इसीलिए कर रहा हूँ ना कि अगर कोई डॉक्टर वो मेरी बीमारी पकड़ ले तो मैं उसे बोलूँ ऑपरेट कर दो फिर, या इसका मुझे इलाज कर दो। हाँ जी। अदरवाइज तो क्यों जाना है डॉक्टर के पास, जब मुझे पता है कि मुझे तो लेनी है, अपने झाड़ फूक करवानी है अपने साथ वाले पंडित जी से, तो मैंने डॉक्टर के पास जाना ही क्यों? ठीक है जी। थैंक यू सर। जी जी निशान जी। सर 3 and 6 एंटी होता है सर? क्यों एंटी होता है? किसने बोला एंटी होता है? विष्णु जी, वी किससे आता है? विष्णु जी। किससे आता है? वी 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 6 अल्फाबेट किससे आता है? 6 और एल लक्ष्मी किससे आता है? एल एल अल्फाबेट किसका है? 6 नंबर को किसके साथ जोड़ के देखा जाता है? लक्ष्मी से। वीनस वीन हाँ लक्ष्मी। लक्ष्मी से। और 3 नंबर किससे जोड़ के देखा जाता है? गुरु विष्णु जी से। जुपिटर। विष्णु जी से। तो क्या आप विष्णु जी के बिना लक्ष्मी जी को इमेजिन कर सकते हैं? लक्ष्मी जी के सिवा विष्णु जी को इमेजिन कर सकते हैं? लक्ष्मीपति दोनों हमेशा साथ ही विराजमान होते हैं ना, तो फिर कैसे एंटी हो गया? से ये बोलते समय ऐसे बोलते कि दैत्य गुरु और देवों के गुरु, तो उनमें नहीं बनती है तो। मैं तो 3 6 में मैक्सिमम लोगों को जानता हूं जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। नंबर्स तब बुरा असर करते हैं जब हम नंबर के अगेंस्ट जाके काम करते हैं। कोई भी पर्सन ऐसे ही नहीं कुछ करता, कोई भी नंबर, आपको उस नंबर की क्या दुश्मनी है हमारे साथ? नंबर प्रॉब्लम कब करता है? तब करता है जब उस नंबर के अगेंस्ट काम करते हैं।
आपकी गली के अंदर एक कुत्ता है, पालतू कुत्ता है, स्ट्रे डॉग है, आप रोज निकलते हो उसको, आप उस गली में से बड़े साल से, कभी उसने आपके ऊपर कुछ नहीं करा, एक दिन आप अचानक जाते थे उसकी पूंछ पे पैर रख देते हो, तो एकदम वो आपको काटने को दौड़ेगा, जबकि रोज निकल रहे हो वहां से। अदरवाइज उसको क्या दिक्कत है? तो नंबर को क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? नंबर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर तो जब आप उस नंबर को के अगेंस्ट जाके कुछ कर रहे हो, जो उस नंबर को पसंद नहीं है, तो उसने आपको प्रॉब्लम देनी है। अगर आप उस नंबर के अगेंस्ट कोई काम नहीं कर रहे तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। प्रॉब्लम कब देगा? जब आप उस नंबर के अगेंस्ट काम कर। ठीक है जी।